हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि जिन लोगों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तैयारी तो ज़ोर-शोर से चल रही है सभी की। लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं कई बहनों को। मेरे पास आज एक कॉल आया था। एक लड़की का कॉल था, बड़ी थोड़ी-सी उलझन में थी, बहुत डरी हुई। और डरी हुई इसलिए क्योंकि डराने वाले कोई नहीं, उनके घर परिवार के लोग ही थे। जो रिव्यूज़ देखते थे, एनालाइज़ जो देखने को मिल रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि कैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं, नंबर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लड़कियों के, तो सीट क्योंकि कम है, तो घर परिवार के लोग ही डिमोटिवेट कर रहे हैं कई लोगों के। और वो सलाह के तौर पर उनसे ये कह रहे हैं कि मुझे तो मुश्किल लग रहा है, जितना ये यहाँ पे कंपटीशन है और जितने नंबर्स लड़कियाँ ला रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने में हो पाएगा और तुम कर पाओगे। तो एक तरह से घर के लोग ही नेगेटिव कर रहे हैं लड़कियों को। अब वो अपने तरीके से कर रहे होंगे कि ये इसमें ना फँस के किसी और जॉब की तैयारी करे, इसी में ना लगी रहे, शायद इसलिए कर रहे होंगे, जो भी है। लेकिन लड़कियाँ बहुत डिमोटिवेट हो रही हैं और कॉल करके बोलती हैं कि दीदी अब तो उम्मीद टूट चुकी है, क्योंकि घर के लोग ही अब कह रहे हैं कि इसके चक्कर में मत पड़ो, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो, वो ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने उसको सिर्फ़ एक बात बोला, घर के लोगों को कह दो कि मुफ्त की सलाह अभी मत दो मुझे, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। अगर कुछ देना ही है तो मुफ्त में मुझे एक गिफ्ट देना, और तब देना जब मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। बस इतना सा बोल दो कि अभी मुफ्त में बिल्कुल सलाह मत दो मुझे। मुझे जो करना है मुझे करने दो, मुझे अपने तरफ से तो एफ़र्ट लगाने दो। एग्ज़ाम टाइम तक तो रुक जाओ, फिर रिज़ल्ट के लिए मैं वेट नहीं करूँगी, मैं फिर अपनी तैयारी किसी और डायरेक्शन में कर लूँगी। लेकिन जब तक एग्ज़ाम है एटलीस्ट मुझे तब तक मोटिवेट करो, कर सको तो। नहीं कर सको तो बिल्कुल मत करो, मैं खुद से मोटिवेटेड हूँ और मुझे करने दो। तो ये हो रहा है, कई जगह पे हो रहा है। अब गलती उनकी भी नहीं है ना? अब सिचुएशन जैसी देखते हैं उस हिसाब से बोलते हैं। लेकिन अगेन मैं एक ही बात कहूँगी आपसे कि आपको अगर कोई सफल करेगा तो आपका आत्मविश्वास करेगा। वो आत्मविश्वास खुद के ऊपर होना चाहिए। आप जिस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो उस पर होना चाहिए कि चाहिए बस, है ना? और अपना 100% लगा दो, डर को बिल्कुल दिल से निकाल दो। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, तो पूरे जब मैंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तब से लेके एंड वाले क्वेश्चन तक 1% मुझे डर नहीं था। मैंने बस ये सोचा था कि मैं नॉर्मल जो वीकली टेस्ट देती हूँ बिल्कुल वैसे ही दे रही हूँ, इसमें करेक्शन हो जाएगा, कोई जीत या हार का सवाल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट तक मैंने बिल्कुल अपने आप को मोटिवेटेड रखा। मोटिवेटेड की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने उसको एग्ज़ाम के तौर पे लिया ही नहीं। अगर मैं उसे एग्ज़ाम के तौर पे लेती और मेंटली प्रेशराइज़ रहती ना, तो शायद इतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते। क्योंकि हमको एक डर होता है, अरे ये आंसर होगा कि नहीं होगा, अगर ये गलत हो गया तो, ये गलत हो गया तो, नहीं ये हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता। इस चक्कर में मैं क्वेश्चंस को बिगाड़ देती। लेकिन मैंने क्योंकि सोचा ही नहीं कि मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैंने बस ये थिंकिंग रखी कि जैसे अपन वीकली टेस्ट देते हैं ना, वैसे ही है, नॉर्मल अपन को करना है और बाद में अपन देखते हैं क्या होता है ना? जितने नंबर आते हैं फिर उसको इम्प्रूव करेंगे। ये एक अपने अपने दिमाग को समझा दिया, बहलाना फुसलाना कहते हैं ना अपने दिमाग को, ये वही वाली बात हो जाती है। आप जितना दिमाग पर प्रेशर लेके एग्ज़ाम दोगे ना, तो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा डर होगा कि अगर मैंने गलत आंसर किया, तो मेरे नंबर कम आएँगे, है ना? इस चक्कर में आप क्या करोगे, कन्फ्यूज़ रहोगे दोनों क्वेश्चन्स में, 2 ऑप्शन के बीच में कन्फ्यूज़, ये वाला कि ये वाला, ये वाला कि ये वाला। आपको सही आंसर समझ में आया था, पहली बार में आपके दिमाग में आया था कि ये सही आंसर है, लेकिन उस डर ने आपको गलत आंसर की तरफ भी मूव किया, कि कहीं ये तो नहीं है? अगर ये नहीं हुआ तो, जो तुम लगा रही हो वो नहीं हुआ तो, ये वाला भी हो सकता है। एक बार उस पर टिक करोगे, एक बार उस पर टिक करोगे, बार-बार चेंज करोगे ना ऑप्शन को, और फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो गलत आएगा। इसलिए बिल्कुल सोचना ही मत, पहली बार में जो अटेम्प्ट किया है उसको टिक कर देना, और भूल कर भी उस पर दोबारा जाने का नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है। आपको सेकंड अटेम्प्ट पर कहाँ जाना है, जिसको आपने मार्क किया है। जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है, उसको टिक करो और लास्ट में उसकी तरफ जाओ। जब आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए, उसके बाद जो मार्क किया ना उस पे तब विज़िट करो, और फिर ठंडे दिमाग से सोचो कि इसका होगा क्या। हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं दिखाना है वहाँ पे, क्योंकि हड़बड़ी में क्या होता है, मान लो आपके 20 क्वेश्चन आपने मार्क किए थे, मान लो 20 क्वेश्चन आपने मार्क किए थे और टाइम आपके पास कम बचा है, तो कई लड़कियां क्या करती हैं, जल्दी ये होगा कि ये होगा, जल्दी में 20 के 20 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे अगर हड़बड़ी दिखाई तो। बस ये सोच लो कि भले एक ही क्वेश्चन में मुझे 5 से 10 मिनट लग जाए, लेकिन वो सही होना चाहिए 100%। ठीक है?
टाइम लो, लेकिन दिमाग से सोच के गलत नहीं लगाना है। गलत नहीं लगाने से मतलब है टेंशन लेके नहीं जाना दिमाग पे ईज़िली, बस थोड़ा-सा हाँ, सोचना है कि ये हो सकता है क्या? उसके चारों पहलू सोचो कि ऐसा पूछा है तो किस वजह से पूछा है? पूछने वाले का इंटेंशन क्या है? किस पर्पज़ से पूछ रहा है? ये आपने समझ लिया तो आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना? अगर टीकाकरण का क्वेश्चन है तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे की इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना? तो वो इस किस पर्पज़ से पूछ रहा है? क्या पूछना चाह रहा है? क्या वो टीके की ज़रूरत को पूछना चाह रहा है? क्या बच्चे की हेल्थ के बारे में पूछना चाह रहा है? क्या एग्जैक्टली पूछ रहा है, वो अगर आपने समझ लिया तो आप आंसर सही कर दोगे। बस थोड़ा-सा अपने विवेक का इस्तेमाल कहते हैं ना, वो बस करना है। मेंटली प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। एग्ज़ाम जिस दिन है उसके 1 दिन पहले भरपूर नींद लेना है, नींद नहीं आनी चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में आपको नींद आएगी, दिमाग काम नहीं करेगा। आपके ब्रेन को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद अगर नहीं होती है तो आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं रहता है, थका हुआ होता है, तो सही आंसर वो नहीं कर पाता है ना? तो दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखना। और मैं हमेशा से कहती हूँ जिस दिन एग्ज़ाम है रात भर बिल्कुल नहीं जागना। 10 बजे लास्ट आपका पढ़ाई होनी चाहिए, 10 बजे के बाद आपको सीधा सोना है, कुछ भी नहीं करना है। 10 से साढ़े 10 अगर बज गए तो गड़बड़ मामला है, बिल्कुल 10 बजे आप सो जाइए, क्योंकि 1 आध घंटा हो सकता है आपको नींद लगने में लग जाए, इसलिए 10 बजे बिल्कुल सो जाओ और टाइम से अपनी 6-7 घंटे की जो नींद है पूरी करो और एग्ज़ाम देने जाओ। खुद पर विश्वास रख के फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, बिल्कुल आप जो है एग्ज़ाम में 100% अपना परफॉर्मेंस देंगे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आएँगे और आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा शानदार होगा, ठीक है? तो डर बिल्कुल दिल से निकाल दो, किसी भी तरह का कोई भी डिमोटिवेट करता है तो उसको वहीं रोक दो कि खबरदार मुझसे आज के बाद ऐसी बात की तो, ठीक है? आप मोटिवेट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, डिमोटिवेट मुझे बिल्कुल मत कीजिए, मुझे एग्ज़ाम देना भी है और इसमें जो है सफलता भी चाहिए, ठीक है? तो बस इस तरीके से अपना एग्ज़ाम अच्छे से दो, डर बिल्कुल दिल से निकाल दो, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट।